साइजिंग लफ्ज जो कानून की किताब है जिससे बांध काम परमिशन मिलता है, उस किताब में साइजिंग का लफ्ज नहीं है, इसलिए मालेगांव शहर में साइजिंग की साहब और स्टेज पे बैठे हुए हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब और तमाम ही दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसे घरों में मेरी माँ और बहनें, दरअसल मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि बहुत वक्त कम है, मुकर्रर ज़्यादा है। कई दिनों से, कई दिन पहले यहाँ पर भी कई जलसे हो चुके हैं। इस चौक में कई जलसा हो गया, कई पार्टियों का जलसा हो गया है। कोई कुछ बताता है। हर आदमी का अपना कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी बात रखता है, बताता है। उस बात बताने पे कम से कम इंसान की सोच, इंसान की फिक्र समझ में आती है। कल या परसों यहाँ पर एक जलसा हुआ जो मालेगांव शहर आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जलसा था। वहाँ पे बहुत भारी मुकर्रिर, बहुत पढ़े लिखे मुकर्रिर आए और उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया, यहाँ पर अपनी सोच बताई, अपनी फिक्र बताई। आप लोग उनकी तकरीर याद कर लें कि उन्होंने सिर्फ बताया कि शेख रशीद परिवार में, आसिफ शेख के परिवार में वो बुरा, आसिफ शेख ने ये बुरा किया, वो बुरा किया, ये बुरा किया। ऐसा जो भी मुकर्रिर उठा, इस कदर बताया कि जैसे मालूम नहीं मालेगांव शहर में कौन आने वाला है। यानी उनके हिसाब से ऐसा था कि आसिफ शेख रशीद अगर आमदार बना तो मालेगांव मालूम नहीं भूचाल आ जाने वाला है। वो लोगों को, बेवकूफ़ों को शायद ये बात का इल्म नहीं कि इसके पहले आसिफ भाई आमदार रह चुके हैं, और आमदार रह के कोई भी मालेगांव का एक गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी ये बता दे कि आसिफ भाई ने किसी को परेशान किया, या आसिफ भाई के घर वालों ने, खानदान वाले किसी ने परेशान किया, या आसिफ भाई की पार्टी के लोगों ने किसी को परेशान किया। खाली एक हवा सिर्फ ऐसा बता रहे हैं कि मालूम नहीं क्या होने वाला है। काम की एक बात भी नहीं बताए कि अभी मुफ्ती साहब अगर चुन के आए तो क्या करने वाले। एक काम की बात नहीं बताए। मैं यहाँ बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि एक काम की बात किसी भी मुकर्रिर ने किया। जो खड़ा हुआ इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, यहाँ बुराई का कंपटीशन चालू था। एक बताता था वो इतना बुरा, दूसरा खड़े होकर उससे ज़्यादा बुरा बताता था। काम की एक बात भी नहीं बताए। हमने इस्लामपुरे के जलसे में मैंने एक बात बताई थी कि साइजिंग और कारखाने के ताल्लुक से मैंने मीडिया वालों से भी कहा था, पब्लिक से कहा था, वहाँ के इस्लामपुरे वालों के रहने वालों से भी कहा था कि भाई साइजिंग लफ्ज जो कानून की किताब है जिससे बांध काम परमिशन मिलता है, उस किताब में साइजिंग का लफ्ज नहीं है, इसलिए मालेगांव शहर में साइजिंग की एनओसी नहीं मिलती, उसका ना हरकत दाखला नहीं मिलता। और मैंने ये बताया था कि मेरे पास एक कागज़ है, मुफ्ती इस्माइल साहब ने कमिश्नर को कहा मुझे उसका एनओसी चाहिए, तो कमिश्नर ने लिख के दे दिया कि कानून में नहीं बैठती। उसके बाद मुफ्ती साहब ने आज तक कानून में बैठाने के लिए कोई एक कागज़ भी नहीं दिया। यहाँ पे जलसा हुआ और कई जगह उसके बाद जलसा हुआ, लेकिन मुफ्ती साहब ने ये कहीं ये बोले नहीं कि असलम अंसारी गलत बोल रहा है, मैंने फला मिनिस्टर से मिला, फला मिनिस्टर से मिला, फला मुख्यमंत्री से मिला, फला उप मुख्यमंत्री से मिला। किसी एक की मिसाल उन्होंने नहीं दी। खाली बुराई, खाली बुराई, बुराई के अलावा काम की बात क्या करेंगे। मैंने उस जलसे में कहा था कि आसिफ भाई एनओसी निकाल कर दिए और इंशाल्लाह आसिफ भाई चुन के आएंगे तो एनओसी का काम जो साइजिंग का कानून की किताब में साइजिंग लफ्ज नहीं है वो लफ्ज लिखवाएंगे और वहाँ से साइजिंगों में एनओसी मिलना चालू हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर साइजिंग को कोई माई का लाल उंगली उठा के देख नहीं सकता और उंगली बता नहीं सकता। मैं
ये बात वहाँ पर बताया था। उसके बाद आसिफ भाई ने ये ऐलान किया, जब आखिरी तकरीर में खड़े हुए आसिफ भाई, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपने मैनिफेस्टो का जो पहला काम है वो पावर लूम पे एक लूम से 24 लूम तक के मैं फ्री में सोलार सिस्टम लगवा के दूंगा। मुफ्ती साहब इसके पहले आसिफ भाई ने जब कहा कि मैं मदरसों और मस्जिदों में सोलार लगवाऊंगा, तो मुफ्ती साहब का ऐसा बोलना था, आप लोग समझ लीजिए मेरी बात को, कि जब आसिफ भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया कि मैं आसिफ शेख रशीद ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं मदरसे और मस्जिदों में सोलार सिस्टम लगवाऊंगा और कायदे में बैठाल के लगवाऊंगा, तो मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि मस्जिदों में या मदरसों में सोलार सिस्टम नहीं लगना चाहिए। मैं भी लगा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लगाया कि भाई हुकूमत का कोई इंटरफेयर मस्जिद या मदरसे में ना हो। ऐसा मुफ्ती साहब ने नहीं कहा। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मदरसे और मस्जिद वालों को बेवकूफ़ बना रहा है शेख आसिफ। मदरसे और मस्जिद वालों को बेवकूफ़ बना रहा है शेख आसिफ, बजाय ये बोलने के कि हम गवर्नमेंट से कोई मदद लेना नहीं चाहते। वो क्या बोले कि मदरसे और मस्जिदों में वालों को बेवकूफ़ बना रहा है शेख आसिफ। उसके बाद जब सोलार लग गया, सोलार आसिफ शेख रशीद साहब ने लगवा दिए 110 मस्जिद में, वो मंजूर हो गया, लग गया कुछ मस्जिद में और मस्जिदों में लगना चालू है। तो फिर इनके हवारी मवारी ये बोलने लगे कि ये नहीं होना चाहिए, मदरसे तक मस्जिद तक के हुकूमत को नहीं लाना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। फिर भी बेचारे ये नहीं बोले कि चलो आसिफ भाई ने लगवा दिया 110 मस्जिद में, मैं इस चौक से ऐलान कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अगर चुन के आऊँगा कि बाकी के जो 500-400 मस्जिद बन रही उसमें भी लगाऊंगा, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मस्जिद और मदरसे तक हुकूमत को घुसा दिए। अभी मस्जिद और मदरसा हुकूमत की नज़र से बची हुई है क्या? अभी जब आसिफ शेख रशीद साहब ने ये ऐलान किया कि मैं 1 लूम से 24 लूम तक के पावर लूम वालों को सोलार सिस्टम फ्री में लगा के दूंगा, अगर इंशाल्लाह मैं चुन के आ गया तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि फ्री में सोलार सिस्टम लगाऊंगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? इनको बोलना चाहिए कि चलो आसिफ भाई अगर चुन के आएंगे तो भाई वो लगाएंगे, तो मैं भी चुन के आऊंगा तो लगाऊंगा। ये बोलना छोड़ दिए। अब वो बोल रहे हैं कि बुनकरों को बेवकूफ़ बना रहा है शेख आसिफ। आप सब लोग ये बात समझ लो कि फिर ये बोल रहे हैं कि बुनकरों को बेवकूफ़ बना रहा है। इंशाल्लाह आप लोग आसिफ शेख रशीद को 3 नंबर की बटन दबा के रिक्शा निशान पे इतनी वोट दो कि मुफ्ती इस्माइल को समझ में आ जाए कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। मैं यहाँ पर पब्लिक के बीच में ये बात बोल रहा हूँ कि सच्चा और झूठे की जो ये बात करते हैं, सच्चाई और बुराई की जो बात करते हैं, ये अपना गिरोबान झांक ले। मुफ्ती इस्माइल साहब अपना गिरोबान झांक ले और बताएं कि आसिफ अच्छा है कि वो अच्छे। अपना गिरोबान झांक ले। अगर आसिफ शेख रशीद के अंदर एक बुराई, एक बाल बराबर भी बुराई, लेकिन कोई माई का लाल एक बुराई भी बता नहीं सकता। सिर्फ ये बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, ये ऐसा, वो वैसा। एक भी गुनाह आसिफ भाई के ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं है। धरना आंदोलन का खाली केस है उनके ऊपर, नहीं तो तुम बता नहीं सकते कि कहीं भी एक पैसे का गबन किए हो या किसी से झगड़ा किया हुआ, किसी से बकबक किया हो। एक केस बता नहीं सकते आसिफ भाई के ऊपर। और सारी दुनिया की बुराई, अमेरिका में कुछ होगा, पाकिस्तान में कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, तो सारा बवाल आसिफ भाई के ऊपर ही डाल देते। मेरे समझ में नहीं आता। आसिफ भाई की बुराई गिनाने से बेहतर यह है कि अपना काम गिनाओ, काम बताओ। और नहीं तो आसिफ शेख रशीद ने जो 5 साल पहले काम कर दिया उसके मुकाबले मुफ्ती साहब एक काम बतावे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले 20 तारीख के इलेक्शन में आप लोग 3 नंबर का बटन दबा के रिक्शा निशान को कामयाब बनाइए। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।